जी महादेव। जी जी महादेव। ये मैंने आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप यूएलएम से जुड़े थे क्या? जुड़े हैं? जी जी यूएलएम संस्था से ही है। हाँ, तो क्या है ना कि हम लोग शास्त्रीय शास्त्र पे विश्वास करते हैं और शास्त्रीय बात पर, ये नेटवर्किंग मार्केट में हम लोग का कोई इन्वॉल्व नहीं है वैसे। और आप लोग शास्त्र से आप लोग का तो कोई लेना देना है नहीं। नहीं, हमारा तो सर शास्त्रों से ही मतलब है, ज्ञान से मतलब है। मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपका नहीं, भाई। ज्ञान तो आर्य समाज ही ले रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म से उनको कितना मतलब नहीं, उनकी सर मैं बात नहीं मतलब? कर रहा हूँ सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ आचार्य जी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल आपको निगरा इसलिए बता आचार्य जी, दिया ना कि निगरा आप यूएलएम से जुड़े हैं, तो भैया ऐसी कोई व्यवस्था है हमारे पास नहीं, है ना? नहीं, यूएलएम से क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बताएं मुझे विस्तार से। यह बता तो दिया कि आप क्या? यूएलएम से जुड़े हैं, आप लोग शास्त्र को मानना नहीं है आप लोग को। नहीं, हमने कब कहा कि शास्त्रों को नहीं मानते? हमने बिल्कुल तो मानना है कि आपने तो ये यूएलएम का तो ये कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल लेके जाओ, आप डॉक्टर हो, मेरा फ्री में इलाज करो। नहीं, यूएलएम का कॉन्सेप्ट ये थोड़ी है। आपने कहाँ से पढ़ लिया सर ये कॉन्सेप्ट? हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं भाई। तो फिर हम लोग पहले जड़ को ढूंढते हैं। हाँ, तो आप इसको फिर इसमें संपूर्ण समाधान में कमी बताओ, अगर आप तक पहुंचा है तो। हमारा तो उद्देश्य मैं आपके चैनल में आने में असमर्थ हूँ। अब आप मुझसे वार्तालाप करो, ये बताओ। नहीं, वो तो फिर आप अपना ज्ञान रखो ना। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पास व्यक्ति, परिवार, समाज हित के लिए कोई भी ऐसा ज्ञान है जिससे समाज का भला हो सकता है, नहीं उसको नहीं आप भैया, रख सकते हैं। हम आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ, नहीं तो क्या कारण ये बताओ मेरी ना इस स्वतंत्रता प्लेटफॉर्म। है या नहीं? नहीं, ये वो मेरी बेशक स्वतंत्रता। आप कौन होते बेशक हैं कोई ये प्रश्न करने वाले कि आप क्यों नहीं आना चाहते हैं? ये पहले बताइए। हाँ, वो मैं इसलिए होता हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं वो हमसे पूछते हैं आपके कि दर्शक क्या कर रहे हैं उससे मुझे क्या मतलब है भाई? सर मतलब है ना, रेवेन्यू आपकी जनरेट हो रही है। मैं बता आपके दर्शक कहेंगे कि मुझे डांस करवाना है तो मैं डांस करूंगा। नहीं, वो तो अगर डांसर को बुलाएंगे तो डांसर को बुलाना पड़ेगा ना। आप डांसर थोड़ी हो, आप तो विद्वान की श्रेणी में आ रहे हो। हाँ, तो इसीलिए तो ये तो ऑर्गेनाइजर न करेगा भाई। तो ऑर्गेनाइजर आप हो, आप समझो ना। हाँ, तो मुझे मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है ना, सीधी सी बात। हाँ मुझे मैं आपको इंटरव्यू देना नहीं चाहता आपके चैनल को। और बताओ आप। नहीं, मेरा काम तो निमंत्रण देना था, मैं अपनी पूरी बात कर। इसीलिए तो मैंने तो कहा कि भाई साहब आप यूएलएम से जुड़े, तो आपने हाँ बोला, तो मैंने बोला कि मुझे नहीं जाना हो। तो प्रश्न तो आप कर रहे हो भाई साहब। आचार्य जी सुनो, मैं अपनी पूरी बात रख दूं, उसके बाद आप जवाब दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना? बताओ। हमारा जो यूएलएम का कॉन्सेप्ट है उसका उद्देश्य ये है कि जब समाज में विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट मुझे मत समझाइए। पहले पूरी बात तो कर लूं, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे आप आना ना आना वो बात की बात है ना? नहीं वो मुझे नहीं, उद्देश्य नहीं भाई। आपकी एजेंसी की बातें मुझे नहीं सुननी। अच्छा, फिर आप यूएलएम से मुझे कोई मतलब ही नहीं। यूएलएम का कोई कॉन्सेप्ट मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं, हम यूएलएम का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं सर आपको, हम नहीं दे रहे आपको कॉन्सेप्ट। हम तो ये कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्रकार के जो उपदेश समाज में घूम रहे हैं, जिसमें जनता दुविधा में है कि किसके पास बेहतर समाधान है, उस बेहतर समाधान को खोजने का ये प्लेटफॉर्म है, जिसके पास वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान वेद व्यास जी शास्त्र लिख के बैठे हुए, उनकी बातें कोई नहीं मान रहा है। हाँ, वो क्यों नहीं मान रहा, वो तो फिर आप बताओगे। उनकी बातें कौन मान रहा है भाई साहब? मुझे नहीं पता ना क्यों नहीं मान रहे लोग, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। तो कौन सी बात है ना आपको? हाँ, आप सनातनी नहीं हो क्या? तो आप आके देखो, आप सनातनी हो या नहीं ये पहले बताओ ना। कोई भी विचार आके आप समझाओगे ना भाई, किस में बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझाने वाले लाखों लोग थे, हमारे बाद भी लाखों लोग रहे। हाँ, तो वो थोड़ी है आचार्य जी, उसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो बात आपको लगती हो ना कि ठीक बात है, समाज में जानी चाहिए, उसका प्लेटफॉर्म है ये। हाँ, अगर ठीक है, तो जहाँ तक हमसे हो रहा है बंधु, हम अपने से खुद से प्रयास कर रहे हैं, है ना? उसी मुहिम में तो हम साथ जुड़ना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है ना, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, आप कार्य करो, मुझे स्वतंत्र रहने दो, मैं स्वतंत्र से करना चाहता हूँ। नहीं तो स्वतंत्र करेंगे तो मिलके ही तो सामूहिक कार्य है ना आचार्य जी। तो नहीं, क्यों सामूहिक कार्य? सामूहिक कार्य नहीं है, सामूहिक कार्य है। और हर चीज के लिए सामूहिक कार्य क्यों है? आप तो ये स्वतंत्र हो। आप तो ये अच्छा बताओ बलात्कार का समाधान अकेला कैसे कर लेगा आदमी? बलात्कार का मतलब क्या होता है ये तो बता दो हमें। मुझे डिफिनेशन ऑफ बलात्कार। अरे तो उसीलिए तो डिस्कशन पे सोच रहे हैं ना कि भी आपको बुलाया, आपके पास ज्ञान है भाई साहब। तो शब्दों की अपनी गरिमा होती है।
अरे जब पता ही नहीं है अर्थ आचार्य और जी, शब्द आप बोले। बलात्कार का अर्थ होता है जो जोर से काम किया जाए जबरदस्ती से। तो ये नहीं कि आचार्य रेप जी, अटेम्प्ट आपने कर दिया तो तो बलात्कार हो व्यक्तिगत गया। तो व्यक्तिगत तो कुछ नहीं है जब ना आपको हिंदी आचार्य जी और यहाँ इंग्लिश पे। का ही ज्ञात नहीं है तो आप संस्कृत कहाँ तक जाओगे? अरे आचार्य जी, कोई एक टॉपिक तो रखोगे ना आप, जिसमें हमें नहीं भी नहीं, तो पता इसीलिए लगे। बात है ना कि शब्दों की गरिमा है। आपको क्या किससे वार्तालाप करना है ये ज्ञात होना चाहिए ना। तो वो आके आके समझाओ ना आप, कुछ तो नहीं समझाओ नहीं भाई आके। साहब, वो हमारा काम नहीं है, वो अपना किसका कर्तव्य काम नहीं है? है। समझने के लिए तुम नहीं बैठे हो तो तुम्हारे दर्शक कितने ज्ञानी होंगे ये मुझे पता है। अरे मतलब आप तो ज्ञानी होंगे ना आचार्य जी। नहीं, मैं मूर्ख हूँ भाई साहब। अच्छा, मूर्ख हो? हाँ बिल्कुल मूर्ख। पक्का कंफर्म कौन है? बोल दिया मैं ज्ञानी हूँ या संत हूँ? ऐसा ऐसा मैंने कब कहा? अच्छा, आप ये मूर्ख बता हैं? दो आप। बड़ी खराब स्थिति हो रही है आपकी तो फिर। हाँ बड़ी खराब स्थिति हो रही है आपकी तो। नहीं जी, मूर्खों की भारत में स्थिति बहुत मजबूत है, आपको पता ही नहीं। अरे जितने मूर्ख है उतने करोड़पति है। मूर्ख नहीं, अच्छा मूर्ख आदमी करोड़पति। अरे मूर्खों की परिभाषा नहीं आपको पता आचार्य जी। और मूर्ख लेकिन मूर्ख फोन होके भी आपको आप। मुझसे करना है और आपको मुझसे करना है और इंटरव्यू में मुझे बुलाना है। तो समस्या तो यहाँ आचार्य जी फिर आप ही कितने देखो ना। महामूर्ख आप हैं। ये देखो, सोचो कि एक मूर्ख को बुला के आप इंटरव्यू और उसे प्रसारण करवाना चाह रहे हो। मुझे अरे तो धरती पे तो सबसे बड़े महामूर्ख आप पैदा हो गए भाई मुझे साहब। तो अभी आप ही तो बता रहे हैं ना आचार्य जी, अब मैं मूर्ख हूँ, मुझे इसीलिए थोड़ी तो कहा पता ना लगे। मैं कि मूर्ख हूँ भाई साहब, मुझे अच्छा पता ही अच्छा, नहीं। आप महामूर्ख हो? हाँ मैं मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं आपके इंटरव्यू लायक मैं नहीं। मुझे छोड़ दो। नहीं, मैंने तो पकड़ा भी नहीं आपको जो हाँ छोड़ूंगा। इसीलिए कहा ना दोबारा फोन मत करना। धन्यवाद, आपसे वार्तालाप करके ठीक है आचार्य जी। अच्छा लगा।